खजाने। सबसे बड़ा खजाना कौन सा मिला है? और नजदीक आओ। और स्वयं भगवान मिला है या नहीं? किस किस को मिला? कोई संसार की सभा में हाथ उठाएंगे सारे के हमें भगवान मिला? सन्यासी देखे तो हंसेंगे कि ये सब पागल हो गए हैं। पहले तो कहते अपने दादा को भगवान कहते, अब तो दादा भी नहीं है ना। तो मिल गया ना वो जिसकी खोज थी युगों से, खोज भी हम सबको थी। इस मिलन की प्यासी हम आत्माएं थी। क्यों थी? और कुछ बताओ। कल पहले बाबा के मिलन का सुख अंतर मन में भरा हुआ था। द्वापर युग से भी वो जागृत होता था, भगवान कहीं मिल जाए, क्षण भर के दर्शन हो जाए, बस इतना ही तो सोचते थे। ज्ञान देगा वो आकर, ये तो पता ही नहीं था, किसी की कल्पना में नहीं था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, वो उसका काम था मोह नष्ट करना। हमारा थोड़ा ही है, हमारा काम है गीता का पाठ कर लेना, इतना ही था ना। कभी सोचा नहीं था, गीत है ना वो, भगवान इस तरह आकर ज्ञान देंगे, सरल शब्दों में देंगे, बड़े बड़े रहस्य सरल शब्दों में बता देंगे, सबको दिखा देंगे। ये ज्ञान बहुत बड़ा खजाना। बाबा ने साकार में कभी कहा, शास्त्रों में यदि ज्ञान रतन होते तो भारत साहूकार होता। भक्ति रत्न है शास्त्रों में। और शास्त्र भिन्न भिन्न तरह के हैं। कुछ शास्त्र ऐसे लोगों ने भी लिखे जो धर्म के विरुद्ध ही थे, लेकिन वो संस्कृत में हैं, वो एक ऋषि ने लिखे हैं, इसलिए वो शास्त्र हैं। भाई ज्ञान कुछ नहीं, उसमें उल्टी बातें बहुत हैं। एक व्यक्ति छींक से पैदा हो गया, छींक दिया और वो पैदा हो गया। हनुमान ने सूरज को मुंह में दबा लिया। आज के वैज्ञानिक सुने, आप सब भी हंसेंगे ना। जिसकी गर्मी 4 करोड़ माइल से मनुष्य को तपा रही है, उसको मुख में ले लेंगे तो क्या हाल हो जाएगा। तो ये क्या है? महावीर आत्माओं ने ज्ञान सूर्य को समा लिया। रहस्य हैं। कोई मनुष्य सूरज को मुंह में डाल ले, ये संभव नहीं है। इनके अलौकिक रहस्य हैं। तो हमें सबसे बड़ा खजाना मिला स्वयं भगवान, खजानों का बीज, और फिर मिला उसका ज्ञान। ज्ञान ने हमें राह दिखाई। सोचो, मेरे साथ सोचो, ज्ञान ने हमें राह दिखा दी। अब विचार करो, यहाँ से आपको म्यूजियम जाना हो पैदल और रास्ते का पता ना हो, इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, नक्की का चक्कर लगा के जाएंगे या लेफ्ट से जाएंगे, तो भटक सकते हैं ना। और कोई व्यक्ति आपको मिल जाए, चलो मैं चलता भी हूँ और ये रास्ता है, लाइट भी जल गई। जब हम जाया करते थे तो अंधेरा होता था, यहाँ से और म्यूजियम तक। यहाँ झाड़ियाँ होती थी दोनों ओर, ओम शांति भवन के आगे भी और नक्की लेक तक दोनों ओर झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। चिड़िया भी चूं कर देना रात को, डर लगता था। कभी कभी हमें अकेले ही आना पड़ता था 9 बजे रात को अंधेरे में, क्योंकि सांप यहाँ बहुत होते थे, तो सांपों का रहता था ज़्यादा। आबू सांपों के लिए प्रसिद्ध था। कभी फिर अकाल पड़े यहाँ तो सब मर गए। तो भगवान मिला, सत्य ज्ञान मिला, सत्य राहें मिली, जीवन जीना आ गया। मुक्ति और जीवन मुक्ति दूर की चीजें नहीं रही, जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। हमारे चित्त का अंधकार मिट गया। ज्ञान से क्या क्या हो गया, सब कुछ सामने दिखता है। मुक्ति धाम भी वो शमशान वाले मुक्ति धाम नहीं,
जो असली मुक्ति धाम है, जहाँ आत्मा मुक्त होकर जाती है, वो भी यहीं से देख सकते हैं। स्वर्ग लोक जो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ समय है, यहीं से दिखता है। और स्वयं भगवान के उस निराकार स्वरूप को भी यहीं से देख सकते हैं। क्या मिला इसके लिए? दिव्य नेत्र। ज्ञान ने हमारे नेत्र को दिव्य नेत्र बना दिया है। ये बहुत बड़े खजाने हैं हमारे। किसी मनुष्य के लिए उसकी बुद्धि सबसे बड़ी चीज होती है या नहीं? आपके घरों में जो बच्चे बुद्धिमान हैं, माँ बाप उनसे निश्चिंत रहते हैं ना, वो पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, क्या करेंगे, निश्चिंत हैं। और जिसकी बुद्धि कमजोर है उसके पीछे पढ़ना पड़ता है। कोचिंग कराओ, ट्यूशन में भेजो, होमवर्क कराओ, माँ सारा दिन उसी के साथ लगी रहती है, फिर भी उससे कुछ होता नहीं, क्योंकि बुद्धि का खेल है। तो भगवान बुद्धि दे रहा है। ले रहे हैं सभी? विचार करेंगे इस बात पे। भगवान से बुद्धि मांगते थे ना, हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दो, बुद्धि दो। अब दे रहा है। किसको मिलेगी श्रेष्ठ बुद्धि? क्वालिफिकेशन बताओ। जो अपनी बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रखकर उसमें ज्ञान भरेंगे। बुद्धि में ज्ञान भरता है, ये ज्ञान उनके लिए श्रेष्ठ विवेक बन जाएगा। तो बाबा ने बहुत बड़े खजाने दे दिए। बाप बनकर आया, टीचर बनकर और सद्गुरु बनकर। सोचो, हमारा गुरु स्वयं भगवान। पहले जो बड़े गुरु होते थे ना, वो ज़्यादा शिष्य नहीं बनाते थे, क्योंकि जिनको वो शिष्य बनाएंगे उनको मुक्ति तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी होगी। सदगति कहते थे वो। इसलिए बहुत नहीं, 4-5। अब बहुत बनाने लगे। अब दूसरी प्रथा हो गई, कलयुग का अंत आ गया। तो बाबा हमें ऐसा सदगुरु मिला कि सबको गति और सदगति में पहुंचा देता है।